हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने संबंधित एक्सरसाइज करेंगे और हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और मैंने जो यहाँ पर क्वेश्चन का कलेक्शन लिया हुआ है वो 2016 से 2022 तक के बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को करना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर लिया हुआ है। अगर इसके बाद भी किसी का कोई क्वेश्चन हो जो वो पूछना चाहता है, जिसको समझ नहीं आ रहा है, वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, जिसका सॉल्यूशन मैं वहाँ पर दे दूंगा या अलग से उसकी एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए ये एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। तो ये सेंटेंस को हमको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो हम देखेंगे कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। तो इस टाइप में जब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता था तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, चाहे वो सेड हो चाहे वो सेड टू हो, इसको चेंज करते थे आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। ये क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। ये हो गया। उसके बाद क्या करना होता था, कॉमा को हटाते थे, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाते थे। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता था तो उसी क्वेश्चन वर्ड से दोनों पार्ट्स को जोड़ लेते थे। तो यहाँ पर हम लोग वाई लिखेंगे। अब ये क्या काम करेगा, कनेक्टिविटी काम करेगा, कंजक्शन का काम करेगा। अब वाई को लिखने के बाद ये जो बाकी हिस्सा होता था उस बाकी हिस्से को क्या बनाते थे, अफर्मेटिव बनाते थे। अफर्मेटिव में या ये तो अफर्मेटिव बनेगा या तो नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव कब बनेगा, जब नॉट आएगा। देखिए यहाँ पर नॉट आया है, इट में फिर नेगेटिव में जाएगा। और नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, यू है, जो कि प्रोनाउन है। और ये कौन सा प्रोनाउन है, ये सेकंड पर्सन है। और इसका केस क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस। तो मैंने बताया हुआ है जिस भी प्रोनाउन को चेंज करते हैं उसका जो केस होता है, बदले हुए प्रोनाउन का केस भी वही आता है। अर्थात यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखेंगे, अर्थात तो वो सब्जेक्ट है तो नॉमिनेटिव केस में आएगा ही, लेकिन यू तो नहीं आएगा क्योंकि यू सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन को चेंज करना हमने सीखा है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो एक नाउन है, द स्टूडेंट। अब नाउन को तो लिख नहीं सकते हैं। अब नाउन हमारा हमेशा थर्ड पर्सन में होता है और थर्ड पर्सन में हम लोग इस नाउन को देखेंगे, इसका जो नंबर है वो प्लूरल है, बहुवचन है। तो हम लोग थर्ड पर्सन के उस प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस को लिखेंगे जो प्लूरल होता है, और वो क्या है, दे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया दे। अब यहाँ पर आर आया हुआ है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब था पास्ट टेंस में। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो डेफिनेटली रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी परिवर्तित करेंगे। तो हमने सीखा है कि जब आर आता था, ई जाता था या एम आता था, उसको चेंज करते थे वाज या वर्ब में। तो यहाँ पर दे आया हुआ है, प्लूरल है, तो इसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब। तो ये हो गया। उसके बाद नॉट है तो नॉट भी लिखेंगे। और यहाँ भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखते हैं, वाज वर्ब के साथ डूइंग हो गया। अब देखिए यू के साथ योर आया था तो दे के साथ क्या लिखेंगे, दे के साथ लिखेंगे दियर। ये हो गया दियर। और लास्ट में बचा तो क्या है, वर्क है। हमने सेंटेंस को असर्टिव बनाया हुआ है, दैट इज वाई यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हटेगा और यहाँ पे क्या लगेगा, फुल स्टॉप। तो आज आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। आई सेड टू माई टीचर सर प्लीज एक्सप्लेन दिस स्टैंजा अगेन। तो देखिए यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है और सेंटेंस का जो स्टार्टिंग है एक दो वर्ड आ गए हैं, रिस्पेक्टेबल वर्ड, सर भी है, प्लीज भी है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है। तो इट मीन्स ये जो गिवन सेंटेंस है वो इम्परेटिव हो गया। तो इम्परेटिव सेंटेंस जब होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के भाव के अनुसार चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमको दिख गया है कि दो रिस्पेक्टेबल वर्ड्स हैं। वैसे तो हमने सिर्फ एक ही रिस्पेक्टेबल वर्ड जाना है कि अगर रिस्पेक्टेबल वर्ड आते हैं, सर प्लीज काइंडली मैडम, इनमें कुछ भी आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं रिक्वेस्टेड में। तो देखिए दो शब्द के आने से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों को हमको रिमूव करना है और दोनों रिस्पेक्ट को डिनोट कर रहे हैं। तो इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे, रिस्पेक्टेड में। तो ये क्या जाएगा, आई रिक्वेस्टेड, सॉरी रिक्वेस्टेड हो जाएगा, आई रिक्वेस्टेड माई टीचर, आई रिक्वेस्टेड माई टीचर। क्योंकि फर और प्लीज दोनों रिस्पेक्टेबल वर्ड्स हैं और मैंने पीछे बताया कि जब भी रिस्पेक्टेबल वर्ड्स आएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज किस में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज होगा रिक्वेस्टेड में। तो यहाँ पर इन दोनों रिस्पेक्टेबल वर्ड्स को हटा देंगे और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके पहले क्या लगा देंगे, टू। तो ये टू एक्स
प्लेन, यहाँ हो गया। अब दिस का चेंज हमने पढ़ा हुआ है, दिस का क्या होता है दैट, दैट के बाद क्या लिखा हुआ शब्द है स्टैंजा अगेन। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हमने किसमें चेंज कर लिया है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगला सेंटेंस क्या है, डिड यू लॉक द फ्रंट डोर माई मदर आस्क्ड मी। तो यहाँ पर देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच को पहले कर दिया है, तो हमको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। पीछे मैंने सिखाया हुआ है कि रिपोर्टेड स्पीच को पहले देने पर हम लोग जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो इनको अरेंज कर लेते हैं जैसे इनको अरेंज करते हैं। अर्थात इनडायरेक्ट नरेशन में हमेशा क्या करते हैं स्पीकर लिखते हैं। यहाँ पर स्पीकर क्या है माई मदर, तो इसको पहले लिख लेंगे माई मदर, तो ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए आस्क्ड ऑलरेडी दिया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये आस्क्ड पहले से ही है। इट मीन्स यहाँ पर अब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं करना है, उसको एज इट इज उतार देना है क्योंकि ये ऑलरेडी चेंज किया हुआ है। तो आस्क्ड मी ये हो गया। अब देखिए फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव डिनोट कर रहा है, एफ नो टाइप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो इस केस में हम लोग कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाते थे तो कंजक्शन क्या आता था, या तो इफ आता था या तो वेदर आता था। यहाँ पर हमने इफ लिख लिया और जैसे इफ लिखा है इस पूरे इफ को किस में चेंज करेंगे असर्टिव में। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो इट में ये जो असर्टिव के पार्ट में जाएगा ये अफर्मेटिव में चेंज होगा। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो सब्जेक्ट क्या है यू है। फिर से सेकंड पर्सन नॉमिनेटिव केस है, तो सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है मी, और मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है आई। तो यहाँ पर आ गया आई। क्यों आई आ गया, क्योंकि हमको नॉमिनेटिव केस लिखना है, मी के अनुसार लिखना है, लेकिन मी तो नॉमिनेटिव केस होता नहीं है। तो लोग मी का नॉमिनेटिव केस देखें जो कि क्या होता है आई। अब यहाँ पर डिड आया हुआ है और डिड का चेंज अप मैंने बताया है कि डिड आता है या वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है तो उसको हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे अब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है लॉक है, तो यहाँ पर उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी लॉक्ड। आई हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर, फ्रंट डोर। तो मैंने पीछे बताया, हम लोग यहाँ पीछे बताया है कि हम जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करते हैं हम 3 तरह के चेंजेस करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। हम लोग टेंस चेंज करते हैं, प्रोनाउन चेंज करते हैं और ऐसे शब्दों को चेंज करते हैं जो सम्यक्ता दर्शाते हैं और बाकी किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज नहीं किया जाता है। अर्थात नाउन आ जाए, एडवर्ब आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इनमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में फिर प्रोनाउन चेंज होता है और वर्ब चेंज होता है। तो ये बात हो गई। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या है, द प्रिंसिपल सेड स्टैंड अप बॉयज। तो देखिए यहाँ पर एक वोकेटिव केस का नाउन मिल गया है बॉयज, और ये स्टैंड अप ये कौन सा सेंटेंस हो गया है स्टैंड अप, ये अपनी इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में कहने काम कौन कर रहे हैं प्रिंसिपल, अर्थात प्रिंसिपल ऑर्डर देने काम करेंगे। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में चेंज करेंगे और मैंने बताया था जब वोकेटिव केस का नाउन आता है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बनाते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये क्या आ जाएगा द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड। तो इसको चेंज कर दिए और ये वोकेटिव केस था तो इसको बना देंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑर्डर्ड बॉयज। अब ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इम्परेटिव सेंटेंस है तो कनेक्ट किससे करेंगे टू से। तो ये क्या आ जाएगा टू स्टैंड अप। इस तरफ ये सेंटेंस हमने बना लिया है इनडायरेक्ट नरेशन में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगले सेंटेंस में देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ है और किससे स्टार्ट है डू नॉट से स्टार्ट है। तो जब डू नॉट से स्टार्ट होता है तो इसके 2 तरीके होते हैं, एक फॉरवर्ड में चेंज करके रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज करते हैं और डू नॉट को नॉट में चेंज करते हैं। दूसरा तरीका था भाव के अनुसार, जो इसका भाव होगा उस भाव के अनुसार एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड में चेंज करके डू नॉट को हटाकर सॉरी यहाँ पर नॉट टू यहाँ पर लगाते हैं। जब फॉरवर्ड लिखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ टू लगाते हैं, तो इसको चेंज करते हैं। तो माई अंकल। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर फिर टू को चेंज कर रहा हूँ फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड मतलब होता है मना किया तो फॉरवर्ड मी, और मतलब कि यहाँ पर ऑलरेडी हमने नेगेटिव फॉर्म बना दिया है फॉरवर्ड को लिखकर, इसी वजह से यहाँ पे डू नॉट को हटाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे क्या लिखते हैं टू। यहाँ पे कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा बैठ जाएगा टू वेस्ट। अब योर है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन पॉसेसिव केस है, ये क्या है सेकेंड पर्सन है पॉसेसिव केस है। तो यहाँ पर पॉसेसिव केस का प्रोनाउन चाहिए और सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है
अर्थात ये ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन हमको चाहिए क्या, पॉसेसिव केस। तो मी का पॉसेसिव केस क्या होता है, माई टाइम इन आइडल गॉसिप। तो इस प्रकार से हमने इस सेंटेंस को भी चेंज कर लिया है इनडायरेक्ट नरेशन में। देखिए यहाँ पर ये आई है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले सेंटेंस की तरफ। तो आगे का अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स इज दिस द मेथड टू सॉल्व दिस सम। तो ये क्वेश्चन मार्क डिनोट कर रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया है। जब इंट्रोगेटिव हो गया है तो डेफिनेटली सेड टू को चेंज किस में करेंगे, आस्क्ड में। तो ये क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ तक तो क्लियर है। अब बात करते हैं कंजक्शन की। तो जो सेंटेंस था रिपोर्टेड स्पीच में, ये इंट्रोगेटिव है और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। इट मीन्स ये यस नो टाइप है। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस एस नो टाइप होता है तो वहाँ पर जो कंजक्शन आता है वो या तो इफ़ आता है तो वेदर आता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, इफ़। अब इसको लिखने के बाद इस पूरे इफ को किस में चेंज करना होगा, इस पूरे इफ को चेंज करना होगा असर्टिव में। तो यहाँ पर असर्टिव का कौन सा हिस्सा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। तो पहले क्या लिखते हैं अफर्मेटिव में, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट दिस है, लेकिन दिस को चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा, दैट। अब ये सब्जेक्ट था तो ये सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। यहाँ पर क्या है, इज है, इज का चेंज किस में हो जाएगा, वाज में, क्योंकि दैट सिंगुलर है, दैट के बाद वाज आएगा, वर्ड तो आएगा नहीं। इज दैट वाज द मेथड। अब यहाँ पर क्या लिखा है, टू सॉल्व। अब दिस आ गया फिर से। अभी जिस प्रकार से दिस का यहाँ दैट हुआ है, सेम वे में यहाँ भी दिस का क्या कर देंगे, दैट कर देंगे, सम। इस प्रकार से हमने सेंटेंस को भी इंडायरेक्ट नेचर में चेंज कर दिया है। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, माई फ्रेंड सेड टू मी लव इज ब्लाइंड। तो ये देखिए फुल स्टॉप है विद सब्जेक्ट, तो असर्टिव सेंटेंस है। और यहाँ पर जो सेंटेंस कहा गया है, चलिए पहले इस इफेक्ट चेंज करते हैं। असर्टिव है, जब असर्टिव होता है तो सेड टू होता है, तो सेड टू किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। ये क्या आ जाएगा, माई फ्रेंड टोल्ड मी। यहाँ तक क्लियर है। और ये असर्टिव होने की स्थिति में कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कनेक्ट किससे करते हैं, दैट से। तो ये दैट हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कब चेंज करते थे, जब ये पास्ट टेंस में होता था। तो इज और इज का क्या होता था, या तो वाज या तो वर होता था। बट एक कंडीशन यहाँ पर है, एक्सेप्शन आ गया है, लव इज ब्लाइंड। ये एक प्रोवर्ब है, मतलब प्रेम अंधा होता है, ये एक प्रोवर्ब हो गया है। और जब प्रोवर्ब आता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब चाहे किसी भी टेंस में हो। अर्थात यहाँ पर चेंज ऑफ टेंस अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये दिया गया सेंटेंस क्या है, प्रोवर्ब है। तो यहाँ पर इसको हम लोग उतार लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, लव इज ब्लाइंड। तो क्या था ये डिनोट क्या कर रहा था, प्रोवर्ब डिनोट कर रहा था। और प्रोवर्ब आता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। दे सेड टू हिम द सर्वेंट विल नॉट गो टू द मार्केट। देखिए वापस से फुल स्टॉप है, सब्जेक्ट दिया हुआ है। फुल स्टॉप ऊपर भी आ रहा था लेकिन सब्जेक्ट नहीं होता था, तो इंपरेटिव था। जब सब्जेक्ट आता है फुल स्टॉप के साथ तो बनता है असर्टिव। जब असर्टिव सेंटेंस होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। जब ऑब्जेक्ट गिवन हो, यानी कि फेड टू आएगा तो टोल्ड होगा, लेकिन यही फेड टू ना आए फिर और सिर्फ फेड आए तब फेड को चेंज नहीं करते थे। तो ये क्या आ जाएगा, दे टोल्ड हिम। अब कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाकर यहाँ पर किससे कनेक्ट किया जाता है, दैट से। क्यों दैट आ रहा है, क्योंकि सेंटेंस क्या है, असर्टिव है। तो देखिए द सर्वेंट नाउन है, तो नाउन को कोई चेंज होता नहीं है, तो हो गया द सर्वेंट। अब ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो डेफिनेटली रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई यूनिवर्सल फैक्ट है ना तो कोई हैबिचुअल फैक्ट है, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाएगा, वुड नॉट गो टू द मार्केट। तो इस प्रकार पे ये गिवन सेंटेंस में हमने चेंज कर लिया है इनडायरेक्ट नरेशन में। बढ़ते हैं आज के आखिरी सेंटेंस की तरफ। आज का आखिरी सेंटेंस क्या है, द स्पीकर सेड फॉरेस्ट्स
प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो इस सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पर क्या बोला गया है, फिर से फुल स्टॉप है विद सब्जेक्ट, तो डेफिनेटली ये क्या हो गया है, असर्टिव सेंटेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिएगा फिर आया हुआ है, फिर के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब फिर के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है और यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस होता है तो फिर में कोई चेंज नहीं करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, द स्पीकर सेड। तो ये हो गया, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा किससे कनेक्ट करेंगे, दैट्स। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, तो क्या लिखा है, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, अर्थात जो जंगल होते हैं वो मृदा अपरदन को रोकते हैं। ये कौन सी एक ऐसी बात कही जा रही है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब ये क्या हो गया है, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया है। जब यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है तो उस केस में भी जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, अर्थात ये जो सेंटेंस वो एज इट इज लिख लिया जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉयल इरोजन। तो इस प्रकार हमने सेंटेंस को चेंज कर लिया है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो ये रहे कुछ सेंटेंस ऐसे डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस जिनको ऑलरेडी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी किसी को अगर कोई प्रश्न पूछना होगा बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जिनको नहीं आ रहा है, जो उनको पूछना है, जिनको लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, वो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, जिसका उत्तर या तो मैं दे दूंगा या डेफिनेटली उससे रिलेटेड एक और वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आऊँगा। तो इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।